हेलो, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाई एएनए चैनल पर। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे परसेंटेज टॉपिक को अपना पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को आप ध्यान से समझना। ठीक है, चलो हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज से। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न पे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पानी और नमक का मिश्रण है, एक बर्तन है, इसमें 5 लीटर मिश्रण है जिसमें वाटर है और सॉल्ट है। ठीक है, वाटर और क्या है, सॉल्ट है। इस 5 लीटर मिश्रण में नमक कितने परसेंट है, 40%। तो मैं कहूँ 5 लीटर का 40% आप निकाल दो। दो दूनी चार, दो पंचे 10, 5 से 5 कटा, कितना आ गया, दो। कितना आ गया इसका आंसर, दो आ गया। कितना आ गया, दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और 3 लीटर पानी मिक्स, अब देखो 5 लीटर था, उसमें दो नमक निकल आया, तो तीन क्या बचा होगा, वाटर बचा होगा। क्या बचा होगा, वाटर, ये सॉल्ट हो गया। अब इसमें मिलाया क्या गया, 3 लीटर पानी, तो इसमें मैं 3 लीटर पानी मिला देता हूँ। तो तीन और तीन कितना हो जाएगा, 6। और शुरुआत में कितना था, दो। कितना था, दो। तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे 8 लीटर। कितने लीटर हो गया, 8 लीटर। उसमें सॉल्ट कितना है, दो। तो दो वैल्यू हो गई, 8 की मान चाहिए 100 का। तो दो एकन दो, दो चौको 8, 4 से आप इसे डिवाइड करोगे 25 ही प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25 ही क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, 51। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कर देंगे। ठीक है, यही सॉल्व, मैं हर एक प्रश्न का एक टाइप कराऊंगा, एक आप लोगों को दूंगा, तो जिससे कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, और कोशिश करेंगे आज परसेंटेज हम लोग खत्म ही करके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करें आप। ठीक है, चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। ये थोड़ा प्रश्न अच्छा है और इसको इम्पोर्टेंट में भी ध्यान रखना। सॉल्व, थोड़ा इम्पोर्टेंट में ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 60%। तो देखो एक व्यक्ति कुछ कमा रहा है, उसमें से उसने कुछ खर्च किया है, तो लास्ट में उसकी क्या है, बचत है। तो मैं कहता हूँ आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, आप कहोगे 60%। कितना परसेंट, 60। तो मैं कहता हूँ आप 100 रुपये कमा रहे हो, 60 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने होंगे, आप कहोगे 40। कितने बचे होंगे आप, 40। यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दें, कितने परसेंट बढ़ा दें, 20%। तो अगर मैं कहूँ 100 का 20% अगर मैं बढ़ा दूं, तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। कितना हो गया, 120। और खर्च को मैं 5% बढ़ा दूं, खर्च कितना था, 60। मैं कहता हूँ कितना परसेंट बढ़ा दूं, 5। 0, 0, 2, कितना बढ़ेगा, 3। कितना बढ़ेगा ये, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 63। तो देखो 120 रुपये अब आप कमाने लोगे, 63 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने होंगे, आप कहोगे 57 रुपये, 57 रुपये। और हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 3 लिखते हैं, 20 रुपये आय बनाई हमने, 3 रुपये खर्च, तो इसमें से 20 में से 3 घटा दो, तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ भी आप घटा के निकालोगे तो कितना निकलेगा, 17। वैल्यू हो गई 40 की, मान चाहिए अपने को 100 का। 0 से 0, दो दूनी चार, दो पंचे 10, 17 पंचे 85, दो, दो चौको 8, दो दूनी 4। ठीक है, 0.5। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 42.5%। कितना आ जाएगा, 42.5%। आप एक बार इसको लिख लो। और इसका एक तरीका और होता है, चलो उसको भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब इसी प्रश्न को मैं दोबारा से देखो सॉल्व करूंगा, और इसको मैं रेशियो से बताऊंगा। देखो अगर मैं कहूँ 60% है, कितने परसेंट है, 60%। तो दो तिया 6, दो पंचे 10। तो मैं आपसे कहता हूँ आय जो है वो आपकी 5 है। कितनी है, जैसे मैं 100 लिख रहा था, यहाँ 60 लिख रहा था और 40 लिख रहा था ना, तो 20 पंचे 100, 20 तिया 60, और 20 दूनी 40। तो अगर मैं 5 रुपए आय कमा रहा हूँ, उसमें मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए, 3 रुपए। खर्च कितना हो गया अपना, 3। तो ये बताओ बचत कितनी होगी। तो 5 रुपए में अगर 3 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने हैं आपके, 2 रुपए। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा इजी करने के लिए इसमें जीरो बढ़ा देता हूँ। क्या बढ़ा देता हूँ, जीरो। ठीक है, तो अब ये बताओ आय का कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। तो मैं आपसे कहूँ 500 का 20% बढ़ाना, 5 दूनी 10, 100। बढ़ के कितना हो जाएगा, 600। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर खर्च का कितना परसेंट बढ़ गया, आप कहोगे 500। तो मैं कहूँ 300 का 5% निकालो जरा, 5 तिया 15, 315। 100 में से 15 कम हुए, 100 में से कितने कम हुए, 15। ठीक है, तो कितने बचे, 85। कहाँ से, 200 से, प्रतिशत के लिए 100।
तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो 42.5% से भी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 54 प्रश्न पे। देखो वही प्रश्न आपका रेशियो में भी आ सकता है। किस में आ सकता है? रेशियो में। तो ये बताओ यहाँ खर्च कितना दिया है? आप कहोगे 3। मैं कहूँ बचत कितनी है आपकी? आप कहोगे 2। तो मैं कहूँ ये बताओ आप कमा कितने रहे हो? आय कितनी है आपकी? ठीक है, आय कितनी है आपकी? तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप कमा 3 तो आय आपकी कितनी हो गई? 5 हो गई। आय आपकी कितनी हो गई? तो मैं यहाँ 2 जीरो बढ़ाता हूँ, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो। तो ये बताओ आपकी आय कितनी बढ़ गई? 25। 25 का 5% निकालोगे, 25 सॉरी 500 का 25% निकालोगे, 125 बढ़ेगा। खर्च कितना परसेंट? 20%। खर्च कितना हो गया? 20%। तो अगर आप खर्च 20% निकालोगे तो कितना हो गया? 60। और तो बचा कितना? 65। कहाँ से? 200 से। प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आंसर कितना आएगा? 32.5% इस प्रश्न का क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखो अब यहाँ ये क्वेश्चन ही रुपए में है। तो आप ये बताओ आय आपकी कितनी है? आप कहोगे 13,500। मैं कहूँ खर्च आपका कितना है? आप कहोगे 9,000, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं इस रुपए से नहीं करूंगा। अगर इससे करूंगा तो कैलकुलेशन मेरी क्या हो जाएगी? बड़ी से मैं काट लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। आप चाहो तो 9 से काट लो, ठीक है। 9 एक 9, 9 पंचे 45, 9 एक 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 3:2, यानी 3 रुपए कमा रहे हो, उसमें 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने होंगे? 1। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो। उसकी आय कितने परसेंट बढ़ गई? 14। तो 14 तिया 42। खर्च कितना परसेंट बढ़ गया? 7। 7 दूनी 14। तो 42 में से 14 घटा दो, कितना आ गया? 28%। कितने आ गए? 28। कहाँ से? 100 से। प्रतिशत के लिए 100। तो इसका आंसर कितना आएगा? 28%। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। चलो अब अगला प्रश्न ये आप लोग निकाल के देखोगे सॉल्व। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। बस ये ध्यान रखना, यहाँ उसकी आय में वृद्धि नहीं पूछी है, उसकी क्या पूछी है? वर्तमान आय। तो पिछले जैसा नहीं लगेगा, ध्यान रखना है इस प्रश्न को, ठीक है। चलो नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं भी बता देता हूँ। 60% की भिन्न बता देते हैं। 2 तिया 6, तो पंचे 10। तो 5 आए हैं, 3 ये है, 2 ये है। तो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर। 20%। तो ये कितना हो गया? 100। तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 600। ये ध्यान रखना, यहाँ ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझको, ठीक है। 30% 90, 390, ठीक है। ये कितनी आ गई? 210। कितनी आ गई? 210। अब देखो यहाँ अभी तक मैं क्या निकाल रहा था? 10, 200। पर इसमें ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या पूछा? वर्तमान आय। क्या पूछी है? वर्तमान आय का बचत परसेंट। तो वर्तमान बचत कितनी है? 210। आय कितनी थी? 600। प्रतिशत के लिए 100। 21, 3 दूनी 6 और 2 से काटोगे 35% इस प्रश्न का आंसर आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कितना आंसर आएगा? 35%। चलो क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। देखो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो भोजन पर 2, किराए पर 3 और अन्य पर 5। 0 0 0 इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जो परसेंटेज वाला है। तो अब ये देखिए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये बताओ यहाँ टोटल खर्चा कितना हो गया? आपको हो गया 1000 रुपए, अगर मैंने 0 0 बढ़ा लिया। खर्च पहले कितना पड़ा? 10%। 200 का 10% निकलेगा, आपका निकलेगा 20। कितना निकलेगा? 20। 20 तिया 60, 50। तो टोटल ओवरऑल खर्च कितना बढ़ा? आप कहोगे 60 20 80, 80 और 5, 8 5 13, 130। कहाँ से? 1000 से। प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 13% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की हो गई? 13 की, ठीक है। इजी प्रश्न था, थोड़ा आराम से करेंगे, आराम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 13% इज द राइट आंसर। 58 आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, ठीक है। 58 आप सॉल्व करेंगे। 59 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले टाइप पे। देखो सॉल्व, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का कितने परसेंट भोजन पर? 20% भोजन पर। अब देखो यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें शेष शब्द लगा होता है, एक जिसमें शेष शब्द नहीं लगा होता। जिसमें भी शेष शब्द लगे ना उसको आप भिन्न से लगा सकते हो। किससे कर सकते हो? भिन्न से। तो 20% की भिन्न कितनी बनेगी? 1/5। तो 5 से कितना हुआ? 4।
शेष का 10% किराए पर, तो 10 से 9। 25% अन्य खर्च पर, 25% किस पर, अन्य। 25 की बिन 1/4, 4 से 3, तो 4 से 4 कटा, 10 पंचे 50, 9 तिया 27। ठीक है, देखो अगर आप 50 रुपए कमा रहे हो तो उसमें आपके बचेंगे कितने, 27 रुपए। कितने बचेंगे, 27। प्रश्न में कितने बचे हैं, 10,800। वैल्यू किसकी हो गई, 27 की। 10,800 वैल्यू किसकी हो गई, 27 की। ठीक है, तो मैं कहूँ इसकी आय ज्ञात करो। आय कितनी थी, 50। तो 9 से काटोगे, 9 तिया 27, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 3 एक 3, 3 चौको 12, 5 चौको 20 और 1 2 3। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर। 20,000 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना था, इजी प्रश्न। बस ये ध्यान रखना शेष वाला है या बिना शेष वाला ये प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इसको आप सॉल्व करके मुझे भेजना। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करोगे, आप सॉल्व करके भेजोगे। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही इसे बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा था, यातायात पर खर्च। तो ये बीच वाला अगर कभी निकालना हो तो देखो इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। देखो लगाने का एक तो मेथड आप 100 से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, उससे थोड़ा आसान होगा, लेकिन अगर कभी कैलकुलेशन कठिन हो गई तो ये प्रश्न हार्ड हो जाएगा उससे करने में। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले आप टोटल आय निकालना, फिर मैं इसका यातायात खर्च निकालना बताता हूँ। देखो 20% है ना, 20 की बिन 5 से 4, 10% किराए पर, तो 10 से 9। अब जिसको भी ये समझ में नहीं आती है कि मैं 5 से 4 ये कैसे करता हूँ, वो पहली क्लास जरूर देखना जाके आप इसकी। ठीक है, देखो मैं 20% है ना, तो 20% हटाओगे 0, 2 एक 2, 2 पंचे 10, बिन बनी 1/, और 5 से 1 कम होगा, कितना होगा, 4। 10% किराए पर, तो 10 से 9। शेष का 25% यातायात पे खर्च करता है, तो 25 की बिन कितनी बनेगी, 1/4, 4 से 1 कम हुआ, कितना हुआ, 3। और 50% अन्य पर, तो 2 से 1। इन्हें आप क्रॉस में काट सकते हो अगर आप काटना चाहो। मैं जैसे 4 से 4 काट लेता हूँ, इजी है। 10 पंचे 50, 50 दूनी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो उसमें से आपके बचे कितने, 27। क्वेश्चन में कितने बचे हैं, 10,800। वैल्यू हो गई 27 की। मान चाहिए 100 का। 9 तिये 27, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 3 एक 3, 3 चौको 12, 1 2 3 4। अब देखो मैं यातायात का खर्च कैसे निकालता हूँ, इसे थोड़ा सा लेंदी नहीं, लेकिन ईजी रहता है इससे करना। पहले आपने कितने परसेंट भोजन पर खर्च कर दिए, 20%। तो ये बताओ आपके पास रुपए बचे कितने होंगे, 80%। अब जो रुपए बचे उसमें से आपने कितने परसेंट किराए पर दे दिए, 10%। तो आपके पास बचे कितने होंगे, 90%। लास्ट में आपके पास यही रुपए बचे हैं। उसके बाद आपने खर्च कितना कर दिया, 25% यातायात पर, तो इसका 25% निकालना है बस, और कुछ नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इन 2 जीरो से एक ये और एक ये काट दिया। 25 चौका आप करोगे 100, और 9 अट्ठे 72। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 7200। कितना आएगा, 7200 इस प्रश्न का आ जाएगा। यातायात पर किया गया खर्च कितना आ जाएगा, 7200। अगर आप इसे 100 से लगाते तो भी ये इजी होता, लेकिन बस ये है कि उसमें अगर कैलकुलेशन कभी कठिन हो गई ना तो उसमें दिक्कत देगा आपको। अगर 100 80 मान लिया, 80 का आपने 10% निकाला, ठीक है, 80 का 10% आपका 8 निकल गया, उसके बाद बचा 72। 72 का 25% निकालोगे तो ये जब तक कटता रहेगा इजीली तब तक इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो फिर इसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को देखो, क्या यहाँ शेष शब्द लगा है कहीं, ये बताओ। एक बार प्रश्न जरूर पढ़ा करें जब भी हम क्लास में करा दें। ठीक है, प्रश्न पढ़ो और ये बताओ क्या इसमें शेष शब्द लगा है। आप कहोगे नहीं लगा है। 10% भोजन है, 20% ये है और 30% ये है। तो 30 20 50 और 10 60। तो अगर आप 100 कमा रहे हो, आय आपकी कितनी है, 100, तो आपने खर्च कितने कर दिए, 60। तो ये बताओ बचे कितने होंगे, आप कहोगे 40। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन में कितने बचे, आप कहोगे 12,000। मैं कहता हूँ वैल्यू किसकी हो गई, 40 की। आय कितनी थी आपकी, 100। 4 एक 4, 4 तिया 12, तो 1 2 3 4। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000। आ जाए क्वेश्चन नंबर 62। ये आप खुद करके मुझे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में इसका टाइप कर देना। ठीक है, 62 पे आ जाओ। 63 पे क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया अपना। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ, देखो एग्जाम आपका नजदीक है। अगर यही चीज मैं आराम से कराता तो शायद 63 या 67 क्वेश्चन आराम से मैं 5 या 6 दिन में खत्म करता, लेकिन अब भी आपके 4 दिन हो जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि मैं ये चैप्टर को आज कंप्लीट करके ही पूरी वीडियोस अपलोड करूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम कम है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी। अब देखो यहाँ पर बहुत ईजी सा क्वेश्चन है।
कि मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, आप लोग जैसे 100 लोग हो कहीं पे, कितने लोग? 100। मैं कहता हूँ एक बात बताओ, उसमें से चाय कितने लोग पीते हैं? तो क्या हुआ, 55 लोगों ने हाथ उठा दिया कि मैं 55 लोगों ने हाथ ऊंचा किया कि मैं 55 लोग क्या करते हैं इसमें चाय पीते हैं। फिर मैंने पूछा कि ये बताओ कॉफी पीना कितने लोग पसंद करते हैं, तो उसमें से भी कितने लोगों ने हाथ उठाया? 60%। कितने परसेंट? 60%। पर मैंने ये जोड़ के देखा तो देखो कितना बना, जोड़ के देखो ये 5 और 6 5 11, 115%। जबकि किसी भी ऑफिस में लोग थे कितने? 100। तो ये जो 15% एक्स्ट्रा निकले हैं ना, ये जो 15% इन्होंने क्या किया कि जब मैंने चाय के लिए पूछा तब भी इन्होंने हाथ उठाया था, और जब मैंने कॉफी के लिए पूछा तब भी इन्होंने हाथ उठाया था। तो ये 15% लोग वो निकलेंगे जो क्या करेंगे, चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज तुमसे क्या पूछिए, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं, ये ओनली चाय पीते हैं। तो ये बताओ चाय वाले लोगों ने कितने हाथ उठाए थे? 55। और मैं उनसे ये कह दूं कि वो लोग हाथ नीचे कर लो जिसने दोनों में हाथ उठाए थे, तो उसमें से कितने लोग हाथ नीचे कर लेंगे? 15। तो बताओ सिर्फ प्रॉपर चाय पीने वाले लोग कितने बनेंगे? 40%। तो इसका दूसरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आप जो मैं कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब 64 के तीनों आंसर आप लोग मुझे टाइप करके सॉल्व करना कमेंट आंसर में। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। कितने प्रतिशत केवल चाय पीना पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत केवल कॉफी पीना करते हैं। आई थिंक पिछला ही प्रश्न है, बस इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके टाइप कर देना। अब यहाँ देखो, ये अगला टाइप है। देखो, इसको लगाने के दो मेथड होते हैं, आप चाहो तो इससे लगा लो। ठीक है, अब मैं यहाँ तो पहले आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, कौन सा मेथड बताता हूँ आपको? फर्स्ट मेथड। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, 10% लोग ऐसे हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफी, नो टी और नो कॉफी। उसमें 55% लोग ऐसे हैं जो टी पीते हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। अब ये तो पीने वाले हैं, बीच में आ गया नहीं पीने वाले 10%, ये ना ही कॉफी नहीं चाय। तो देखो, एक तरीका ये है कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूं पीने वालों में, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करूं। या दूसरा तरीका है इनको मैं ना पीने वाले देख लूं। तो अगर 55% पीते हैं तो 45% नहीं पीते होंगे, और अगर ये 60% पीते हैं तो 40% नहीं पीते। अब ये बताओ, 45 लोगों ने चाय में हाथ उठाया, मैंने कि वो लोग हाथ नीचे कर लो जो दोनों नहीं पीते हैं। तो कितने लोग हाथ नीचे कर लिए? 10। तो 45 में से 10 कितने बचे? 35। ऐसे में यह कहता हूँ 40, 40 में से 10 लोगों ने हाथ नीचे कर लिए, बचे कितने? 30। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीना नहीं पसंद करते हैं? तो 30, 10 40 और 35, 75% लोग या तो चाय या कॉफी या दोनों पीना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये नहीं वाले हैं। तो ये बताओ बच्चे कितने? आप कहोगे 25% जो पीना पसंद करते होंगे। तो यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर 75% नहीं पीना पसंद करते हैं तो वो एक यहाँ चीज ध्यान रखना, थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी लेकिन ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो 35% लोग हैं ना, ये चाय तो नहीं पीते हैं पर ये कॉफी पीना पसंद करते होंगे। और ये 30% लोग ये कॉफी तो नहीं पीते हैं पर ये चाय पीना पसंद करते होंगे। ठीक है, ये कॉफी नहीं पीते होंगे पर ये चाय पीना